अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर PL-15 और PL-10 मिसाइल्स की ऑफिशियल सतह पर तस्दीक पर बात करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के जासूस और निगरान तैयारों की मुसलसल परवाज़ों के अलावा J-10C, F-16 और JF-17 थंडर तैयारों की डिप्लॉयमेंट से मुतालिक अपडेट भी इस वीडियो में शामिल होगी। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के एसेट्स की मूवमेंट को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता महदूद पैमाने पर होने वाली 2019 की रिवायती कशीदगी में पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के दिफा और स्ट्राइक पैकेज को एयर कवर प्रोवाइड करने के लिए अमरीकी साफ्ता F-16 और JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और 2 तैयारों पर रिलाय किया था, लेकिन अब की बार इस रोल को पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे टेक अप करते नजर आ रहे हैं। गो के F-16 की अफादियत और रोल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखते हुए ये बात वसूख से की जा सकती है कि BTO से लैस भारतीय एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल रफाल तैयारों को इस मरतबा टक्कर देने के लिए पाकिस्तान के J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे लीड करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों को पहली मरतबा PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और PL-10 हाई ऑफ बोर साइड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से इक्विप देखा गया है। लेटेस्ट मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर में JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिनको JF-17C भी कहा जाता है, ये फाइटर जेट फुल एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में ड्यूल इजेक्टर रैक की बदौलत 4 PL-15 मिसाइल्स और 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के अलावा 2 PL-10 हाई ऑफ बोर साइड एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं। इससे पहले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ऑफिशियली इस किस्म के पेलोड के साथ नहीं देखा गया। माजी में ब्लॉक 3 को एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में PL-12 या SD-10 कहे जाने वाले BVR एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ देखा गया था। गो के हम जून 2024 में ही अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट कर चुका है। ताहम भारत और दीगर कई मिलिट्री ऑब्जर्वर्स आज से पहले तक इसी मौका पर कायम थे कि पाक फिजाइया के JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप नहीं हैं। हालिया डेवलपमेंट के साथ ही इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे भी PL-15 मिसाइल से इक्विप्ड हैं। इधर J-10C तैयारे भी ड्यूल इजेक्टर रैक की बदौलत 4 या फिर रीसेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ बवक्त ज़रूरत 6 PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दोनों भारतीय तैयारे अमरीकी साफ्ता AIM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए ही गिराए गए थे। कि उस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और 2 तैयारे भी एयर पेट्रोल्स और एयर कवर में इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहे थे। ताहम उस कशीदगी के दौरान इंडियन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल MiG-21 और Su-30M के हथियारों को पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ने AIM-120 का इस्तेमाल करते हुए मार गिराया था। याद रहे कि SD-10 या फिर PL-12 कहे जाने वाले चाइनीज साख्ता एयर टू एयर मिसाइल की रेंज इंडिपेंडेंट ज़राए के मुताबिक 92 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूदा AIM-120 C5 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल की ज्यादा रेंज 120 किलोमीटर और PL-15 की रेंज 145 से लेकर 200 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान के पास इस वक्त एटलीस्ट 20 J-10C तैयारे और इतनी ही तादाद में JF-17C तैयारे मौजूद हैं। लिहाजा अब की बार JF-17C और J-10C तैयारे किसी भी किस्म के एग्रेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। इधर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाव के पेश नज़र पाकिस्तान एयरफोर्स ने जहां अपने सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाले एसेट्स को मोबिलाइज और एक्टिव किए हैं, वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा कि J-10C, F-16 और JF-17 थंडर तैयारों को मशरकी सरहद से लहक किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर को रिस्पॉन्ड करने के लिए मुतल्लिका एयर बेसिस पर बाकायदा डिप्लॉय कर दिया गया है। पाकिस्तान की सरहदी हदूद की इस वक्त 24/7 स्वीडिश साख्ता SAR 2000
एरियाई तैयारों से निगरानी की जा रही है, जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स के ये तैयारे लॉन्ग रेंज पर दुश्मन की सरहद के काफी अंदर तक किसी भी किस्म की मूवमेंट पर नजर रखने और बरवक्त आगाही के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बाकायदा एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान साब 2000 एरियाई डाटा लिंक की बदौलत तैयारों से फायर होने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स की गाइडेंस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता फरवरी 2019 वाली कशीदगी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसिड्स ने भी खासा कलीदी किरदार अदा किया था और यकीनी तौर पर हालिया तनाव में भी इन तैयारों को किसी भी किस्म के फ्यूचर एग्रेशन के पेश नज़र अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार कर लिया गया है। फ्रेंड्स, फरवरी 2019 की पाक भारत कशीदगी के दौरान दोनों मालिक की आर्म फोर्सेस के पास कोई खातिर ख्वाह मीडियम रेंज या मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मौजूद नहीं थे। ताम हालिया कशीदगी को देखते हुए इन गुज़श्ता 6 सालों में दोनों मालिक की आर्म फोर्सेस की जानिब से कई तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर और डिप्लॉय किए जा चुके हैं। जहां भारत की जानिब से सोफिस्टिकेटेड S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बाकायदा डिप्लॉय कर दिया गया है। इधर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भी HK-9B कहे जाने वाले लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बाकायदा एक्विजिशन और डिप्लॉयमेंट की इतलात है। पाकिस्तान आर्मी के भी एयर डिफेंस यूनिट्स HK-9P कहे जाने वाले मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से इक्विप्ड है। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के गैप को फुलफिल करने के लिए HK-16 FE नामी मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अक्वायर और डिप्लॉय कर रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अपने लेयर्ड एयर डिफेंस निज़ाम को काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है और यूँ उसके पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और मीडियम टू लॉन्ग रेंज तमाम तरह की थ्रेट बबल में मुतलका एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं जो किसी भी किस्म के फ्यूचर थ्रेट को मुतलका रेंजेस पर इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। गो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाव में महदूद पैमाने पर किसी भी किस्म की रिवायती कन्फ्लिक्ट के इम्कानात बहुत कम हैं। ताहम हालिया तनाव के पेश नज़र अगर किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया जाता है तो पाकिस्तान और भारत की 2019 के बाद मुसल्लह अफवाज की सूरत हाल काफ़ी हद तक अपग्रेड हो चुकी है। लिहाजा किसी भी फ्रीक को दूसरे को चैलेंज करने के लिए कई तरह के चैलेंजेस का सामना होगा। फ्रेंड्स, इधर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भी किसी भी किस्म की कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ एसेट्स को भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर तैनात किए जाने की इतलात है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ यूनिट्स इस वक्त टिला रेंज पर फील्ड फायरिंग एक्सरसाइजेज भी मुनक्किद कर रही हैं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से यकीनी तौर पर जहां अपने मेन बैटल टैंक्स और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव की जाने वाली SS-15 होइट्जर्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को डिप्लॉय कर दिया गया होगा, वहीं किसी भी किस्म के फ्यूचर थ्रेट के पेश नज़र पाकिस्तान आर्मी को रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र बाकायदा मोबिलाइज कर दिया गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त 3 इस किस्म के एसेट्स मौजूद हैं जो मौजूदा हालात और तकाज़ों के पेश नज़र किसी भी किस्म के चैलेंज से निमट सकते हैं। इसमें खास तौर पर VT-4 मेन बैटल टैंक और दुश्मन की मूवमेंट और एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए फतह सीरीज के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और चाइनीज साख्ता SS-15 आर्टिलरी सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 6 सालों में ये तीनों एसेट्स बड़ी तादाद में अकायर और डिप्लॉय किए गए हैं जो यकीनी तौर पर किसी भी किस्म के फ्यूचर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने और किसी भी किस्म के एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप VT-4 टैंक, फतह सीरीज के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और SS-15 होइट्जर्स के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन तीनों टॉपिक्स पर हमारी अलग से डिटेल वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान नेवी की बात है तो पाक नेवी के तमाम एसेट्स मुकम्मल तौर पर हर तरह के समंदर से पेश आने वाले थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान नेवी की जानिब से नेवल शिप फायरिंग की भी एरिया वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसके तहत पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुतवक्के तौर पर आज दोपहर 2 बजे से लेकर कल दोपहर 1 बजे तक नेवल एसेट से मिसाइल को फायर किया जा सकता है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 6 बरसों में पाकिस्तान नेवी में भी कई तरह की अपग्रेड्स और एसेट्स को इंडक्ट किया गया है, जिसमें चाइनीज साख्ता टाइप 54 AP फ्रिगेट्स, तुर्क साख्ता मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स और इस दौरान नए मिसाइल्स की डेवलपमेंट और इंडक्शन काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुतवक्के तौर पर जहां हरबा सीरीज के क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया जा सकता है, वहीं स्मैश नामी सुपरसोनिक कहे जाने वाले एंटी शिप मिसाइल के टेस्ट की भी तवक्को की जा सकती है।
فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تناؤ کے پیش نظر ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔